हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों कुल 20 प्रश्न हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, बताना है कि भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का सिराज कहा गया है? दोस्तों, बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे पूर्व का सिराज कहा गया है। तो इसके विकल्प हैं फिरोजाबाद, मेरठ, जौनपुर और गोरखपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। पूर्व का सिराज दोस्तों जौनपुर को कहा गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संसद का प्रथम सदन कहलाता है। दोस्तों, बताना है कि संसद का प्रथम सदन कहलाता है, मतलब कौन कहलाता है। तो इसके विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। संसद का प्रथम सदन लोकसभा कहलाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? दोस्तों, बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसके विकल्प हैं पिछड़ी, विकसित, अल्प विकसित और विकासशील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों विकासशील है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो दोस्तों, बताना है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। इसके विकल्प हैं बैरन द्वीप, स्वराज द्वीप, अटल द्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है बैरन द्वीप। विकल्प नंबर 1। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, 1857 की महान क्रांति का प्रतीक क्या था? दोस्तों, बताना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था। तो इसके विकल्प हैं रोटी एवं कमल, कमल एवं गुलाब, अशोक स्तंभ, गुलाब एवं रोटी। तो दोस्तों, 1857 की महान क्रांति का प्रतीक रोटी एवं कमल था। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, रोटी एवं कमल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? दोस्तों, बताना है कि वायुमंडल में बादल जो तैरते हैं वह किस कारण से तैरते हैं। तो इसके विकल्प हैं अधिक घनत्व के कारण, अल्प घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 2। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वह अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया में किस नदी को नरक नदी की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, बताना है कि दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जिसे नरक की संज्ञा दी गई है। तो इसके विकल्प हैं दामोदर नदी, साबरमती नदी, डार्लिंग नदी और टेनेसी नदी। तो दोस्तों, दुनिया में जो नरक की संज्ञा दी गई है वह टेनेसी नदी को दी गई है और यह नदी बहुत प्रदूषित है, इसलिए इसे नरक की संज्ञा दी गई है। और यदि भारत में नरक की संज्ञा वाली नदी पूछ ले तो दोस्तों उसके लिए दामोदर नदी हो जाएगा। भारत में जो नरक की संज्ञा दी गई है वो दामोदर नदी को दी गई है, क्योंकि दामोदर नदी भी बहुत प्रदूषित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? दोस्तों, बताना है कि विश्व का जो प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था वह किस देश में आयोजित हुआ था। तो इसके विकल्प हैं भारत, अमेरिका, कनाडा और रूस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4।
विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस भारतीय शहर को अंतरिक्ष शहर कहा गया है? तो इसके विकल्प हैं दोस्तों आगरा, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली। तो दोस्तों भारत का जो अंतरिक्ष शहर है वह है बेंगलुरु। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, बेंगलुरु। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से प्रभावित है? दोस्तों बताना है कि जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वह किस देश से प्रभावित है। तो इसके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों बताना है जो कालबेलिया नृत्य है वह किस राज्य का है। तो इसके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान का है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों बताना है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसके विकल्प हैं मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, जहांगीर और मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 रंगीला बादशाह के नाम से दोस्तों मोहम्मद शाह को जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, डांगी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों बताना है कि डांगी नृत्य कहाँ का है। तो इसके विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 डांगी जो नृत्य है यह हिमाचल प्रदेश का है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? दोस्तों बताना है कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो इसके विकल्प है नागरिकता से, मूल अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है लेकिन दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पे। और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 संविधान का भाग 2 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है और मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 से संबंधित है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों भाग 4 से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 नागरिकता। संविधान का भाग 2 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान किया था? दोस्तों बताना है कि सर्वप्रथम कौन सा देश है जिसने महिलाओं को मतदान की अनुमति दिया था। तो इसके विकल्प हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान की अनुमति दोस्तों सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी किस स्थान पे है। तो इसके विकल्प हैं भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली और नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों भोपाल में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दोस्तों बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। इसके विकल्प हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मलिक मोहम्मद जायसी और कालिदास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों दयानंद सरस्वती की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताना है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसके विकल्प हैं 4 फरवरी, 5 जून, 15 अगस्त और 7 अप्रैल।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और 5 जून दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और 7 अप्रैल दोस्तों स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? दोस्तों बताना है कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध जी, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो इसके विकल्प हैं 29 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। तो दोस्तों बस आज इतने ही प्रश्न थे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। और साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।